हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा विषय चल रहा था संधि के बारे में। तो हमने अब तक पढ़ा हमारी संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली संधि होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी हमारी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, जिसमें से हम स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में अपनी, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यंजन संधि। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन के साथ किया जाए तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जैसे हमने अब तक पढ़ा कि जो हमारी स्वर संधि थी उसमें जो हमारे दो पार्ट्स में था, एक शब्द ये होता था, एक शब्द ये होता था। जो हमारा पहला शब्द होता था उसका अंतिम जो हमारा वर्ण था वो हमारा स्वर होना चाहिए था और दूसरा भी स्वर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, पहला हमारा परमानेंट होना जरूरी है। व्यंजन क्या होना चाहिए, पहला हमारा व्यंजन होना चाहिए और दूसरा जो यहाँ पे आएगा हमारे दूसरे शब्द का पहला वर्ण वो हमारा व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला वर्ण हमारा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा व्यंजन ही होना जरूरी है। इसके लिए हम देखते हैं इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं इसके, जिनमें से आज की क्लास में हम 2 रूल्स पढ़ेंगे और बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट क्लासेज में अगली क्लासेज में पढ़ेंगे नियम। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका नियम 1। क्या देखते हैं, नियम 1। तो नियम 1 हमारा क्या कहता है, नियम 1 हमारा कहता है वर्ग के पहला वर्ण, जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात क्या, हमारे कितने वर्ग हैं, हमारे वर्ग हैं 5। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हमारे ये 5 वर्ग है। कौन कौन से, क च ट त प। तो इसमें हमारा क ख ग घ आदि आते हैं, इसी तरह प फ ब भ आते हैं। तो ये हमारे 5 वर्ग है। और उसने रूल्स में हमें क्या दे दिया कि वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला वर्ण हमारा कौन सा आ रहा है, क। यानी कि अगर हमारा जो मैंने ये बताए हैं, अगर अंतिम वर्ण जो हमारा अमान्य क्या है, क्या वर्ग का है, अर्थात क्या है, तो वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या का हमारा तीसरा कौन सा होता है, कै, ख और ग होता है हमारा इसका तीसरा वर्ण। इसी तरह हमारा च वर्ग में होता है ज, इसमें होता है ड, त में द और इसमें हमारा पै में होता है हमारा बै। अर्थात क्या ग में परिवर्तित होगा, च ज में परिवर्तित होगा, ट ड में परिवर्तित होगा, त द में परिवर्तित होगा, पै बै में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं इसमें एक नोट, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट के जरिए लिखते हैं हम या पढ़ते हैं क्या, जो हमारा पहला शब्द होगा, जो हमारे दोनों शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो हमारा हमेशा हल चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ? हलंत के साथ, हल चिन्ह के साथ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो रूल पढ़ाया है हमने, पहला जो हमारा वर्ग होगा वो हमारा व्यंजन होना जरूरी है
और व्यंजन होने के लिए उसमें अगर हलंत नहीं आएगा, हलंत क्या करता है, हमारा अ की ध्वनि खत्म कर देता है, जिससे हमारा ये पूर्ण एक सिर्फ व्यंजन रह जाता है। अगर हलंत नहीं होगा और पूरा शब्द होगा, जैसे क शब्द हुआ, क में आ की भी ध्वनि होगी, तो अगर इसमें से हम नीचे हलंत लगा देंगे, हल चिन्ह, तो इससे हमारे ए की ध्वनि इससे समाप्त हो जाती है। इसे समझने के लिए जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते चलेंगे तो आपको ये क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं अपना, क्या देखते हैं अब अपने उदाहरण एग्जाम्पल्स। तो उदाहरण में सबसे पहले देखते हैं हम अपना दिक प्लस गज। क्या, दिक प्लस गज। कंडीशन क्या थी कि हमारा ये हल चिन्ह यहाँ जरूरी है। अगर यहाँ क हुआ तो क के साथ आ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने व्यंजन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो वर्ण स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर कौन से होते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब इसमें हमारा ये क अगर व्यंजन पूरा हुआ तो इसमें आ की ध्वनि होगी, अर्थात स्वर की मदद है। अगर हम इसमें हल चिन्ह होगा तो स्वर खत्म हो जाएगा और ये एक व्यंजन रह जाएगा, जिससे ये हमारा व्यंजन संधि होगी। अब हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब इसके बनने का तरीका ये है, हमारा यहाँ पे कौन सी ध्वनि है, का की ध्वनि, का है हमारा व्यंजन, प्लस अन्य दूसरा क्या जुड़ रहा है हमारे यहाँ पे दूसरा भी हमारा व्यंजन जुड़ा हुआ है। अब हमारा क्या, अब ये कह रखा है जो हमारा क है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हमारे उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात क हमारा परिवर्तित हो जाएगा ग में, क परिवर्तित होगा हमारा ग में, और दूसरा व्यंजन या स्वर जो भी है हमारा वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो अब ये हमारा कैसे बनेगा, दी तो ऐसे के ऐसे रहा, ग हमारा क ग में परिवर्तित हुआ, तो कौन से ग में परिवर्तित होगा, आधा हलंत के साथ, जिसे हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा हमारा ग है वो पूरा का पूरा ऐसे लिखा जाएगा और बाद में ज। ये हमारा बन गया दिग्गज। क्या बना हमारा, दिग्गज। किस तरह, ये आपने देख लिया, और एग्जांपल्स में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। दिग्गज के बाद आता है हमारा अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। और इसमें हमारा पहला जो स्वर है, पहला जो शब्द है, उसका अंतिम वर्ण हमारा क्या है, च, वो भी हलंत के साथ। तो अर्थात क्या हुआ, ये हमारा व्यंजन हुआ। अगर हमारा चा ना होता, चा के नीचे हल चिन्ह होता, तो हमारा इसका अंतिम वर्ण आ होता। कौन सा, अ, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो सिर्फ शब्द को पूरा करता है, वो व्यंजन को बोलने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन अगर हमारे इसके नीचे हल चिन्ह है तो यह हमारा चा हुआ, यहाँ पे व्यंजन हुआ। प्लस दूसरा है हमारा, इस बार क्या हुआ हमारा, इस बार हमारा दूसरा स्वर आ गया। उससे हमें मतलब नहीं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन पहला हमारा व्यंजन होना जरूरी है। अब इसके बाद ये कैसे बनेगा, चा परिवर्तित होगा हमारा, चा परिवर्तित होगा तीसरे वर्ण में हमारे क्या है, ज, वो है हमारा ज। जा में परिवर्तित होगा, ज भी हल चिन्ह के साथ होगा, तो यो अ, च परिवर्तित हुआ ज, और अ अंग की बिंदी आ गई है हमारी ज। यो हमारा स्वर है अंग, अंग। तो इसकी हमारी यहाँ पे मात्रा आ जाएगी। मात्रा आने की वजह से हमारा यो जो ज है ये पूर्ण हो जाएगा और अंग की बिंदी आ जाएगी, और बाकी का बचा हमारा त। ये बना हमारा अजंत। क्या बना हमारा, अजंत। इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके और एग्जाम्पल में आता है हमारा सट प्लस आनंद। सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। सट प्लस नहीं धन, धन बोलते हैं ऐसे हिंदी में, सट धन आनंद, आनंद। तो सट में ट हमारा परिवर्तित किस में होगा, ट हमारा परिवर्तित होता है अपने डम प्लस आ। अब कैसे बनेगा, श, ट परिवर्तित हुआ ड, और आ की हमारी क्या होगी, मात्रा, क्योंकि जो हमारा आ है ये मात्रा में आ जाएगा। सड़ा और नैन, दो बार
न की ध्वनि है षडानंद। तो हमारा षट धन आनंद बना षडानंद, षडानंद। इसके बाद देखते हैं हम अपना सत्य प्लस गुण। क्या? सत्य प्लस गुण, सत्य प्लस गुण, सत्य धन गुण। तो ता है जो हमारा, ता अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, दा में परिवर्तित होगा, प्लस हमारा यहाँ पे दूसरा है ग। क्या है? ग। तो सत्य जो हमारा सद, दा हमारा हलंत के साथ होगा क्योंकि दा हमारा आधा है, इसके बाद कोई स्वर नहीं, इस वजह से ये हमारा पूरा नहीं हुआ। और गुण हमारा ऐसे के ऐसे। तो हमारा सत्य धन गुण बना सद गुण। द हमारा हलंत के साथ होगा तो और बना हमारा सद गुण। तो हमारा पहला एग्जाम्पल आपने सही से अपने नोट्स में उतार लिया होगा, एक बार देख लेते हैं। वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वो इस तरह से है। क हमारे जो वर्ग है वे 5 हैं और उनके नीचे लिखे हुए हैं मैंने। इसके बाद हम देखते हैं इसका अपना रूल नंबर 2। क्या देखते हैं? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमारा क्या बताया गया है? जब वर्ग के फर्स्ट व्यंजन का मेल अनुनासिक व्यंजन से होता है तो तब क्या होता है? अब देखते हैं हम। वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण कौन सा होता है हमारा? जो हमारी अनुनासिक ध्वनियां होती हैं वे सारी हमारी 5वें वर्ण में आती है, जिससे अया, इया, अण, न, म, ये सब हमारे 5वें वर्ण में और अनुनासिक ध्वनि के रूप में आती है। तो वह 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। तो उससे पहले वाला भी जो होगा हमारा वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे। देखो क, जैसे हमारा क हुआ, फिर च, ट, त, प, यही तो हुए हमारे 5 वर्ग। कचट तप, कचट तप। का परिवर्तित होगा? क का हमारा 5वां वर्ण कौन सा है? 5वां वर्ण है। का 5वां वर्ण होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम आया। वैसे अण ही लिखते हैं लेकिन ये आया होता है। दूसरा होता है हमारा ये या, तीसरा अण, और तय के नीचे न, और प का अंतिम होता है हमारा म। तो म में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम इसके उदाहरण कि ये कैसे यूज में लाया जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना उत प्लस नति। उत प्लस नति, उत धन नति। तो उत धन नीति में हमारा त जो है, त परिवर्तित होगा हमारा नाम। क्यों? या हमारा जो पहला वर्ण जो हमारा हो गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो हमारा हो गया वो एक व्यंजन तो हुआ, और कौन से वर्ग का हुआ? त के प्रथम वर्ग, त वर्ग के प्रथम वर्ण हुआ, जिसकी हमारा मेल किसके साथ हो रहा है? त का न के साथ, जो एक अनुनासिक ध्वनि है। अगर किसी भी अनुनासिक, चाहे न हो, चाहे यहाँ अण हो, चाहे यहाँ मैं हो, उसके साथ अगर इसका मिलन हो रहा तो वो अपने 5वें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और त वर्ग का 5वां वर्ण होता है हमारा न। क्या में परिवर्तित होगा? न में परिवर्तित होगा। तो अब कैसे बनाएंगे हम इसे? उत त हमारा परिवर्तित हुआ न में, किसमें परिवर्तित हुआ? नाम। ना हमारा हलंत के साथ है। दूसरा हमारा दूसरा व्यंजन, दूसरा वर्ण हमारा क्या था? व्यंजन था। वो कौन सा था? न। वो पूरा अर्थी। इसे सही लिखने का क्रम है उ अधन न ति। ये हुआ हमारा
उन्नति। क्या बना हमारा? उन्नति। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा कोई जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन तो है, उसका मिलन अगर किसी भी अनुनासिक ध्वनि के साथ होगा तो जो हमारा वो वर्ण था वो अपने वर्ग के 5वें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका डाउट। इसके बाद देखते हैं हम वाक्मय। क्या देखते हैं? वाक प्लस मय क। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है? का मेल किसके साथ हुआ? माँ के साथ। मैं क्या है? एक खुद में एक अनुनासिक ध्वनि है, और हमने अभी पढ़ा जो हमारा अनुनासिक ध्वनि के साथ अगर मेल हो रहा होगा तो प्रत्येक जो हमारा पहला व्यंजन है वो अपने 5वें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के। तो हमारा क किस में परिवर्तित होगा? अब देखते हैं क्या वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है हमारा? वह हमारा ये जिसे हम बोलते हैं अया। तो हमारा वाक धन मय में क परिवर्तित होगा अया में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखते हैं हम ऐसे, क हमारा परिवर्तित होगा आंग। तो ये हमारा लिखा कैसे जाएगा? इस तरह से। बना क्या ये हमारा? वांगमय, अर्थात वाक धनमय बराबर वांगमय। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम षटमुख। क्या देखते हैं हम अपना? षट प्लस मुख, षठ प्लस मुख। दूसरा देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल भी एक बार लिख लेता हूं, जगत धननाथ। जगत धन नाथ। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा कैसे परिवर्तित हो रहा है। जो हमारा ट और त ये हमारे हल चिन्ह के साथ, ट हमारा इसका भी हमारा किसके साथ मिलन हो रहा है? किसके साथ मेल हो रहा है? एक अनुनासिक ध्वनि मैं के साथ। और ट हमारा अगर अनुनासिक के साथ हो रहा है तो ट वर्ग हमारा अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा। तो ट परिवर्तित होगा हमारा अणम। तो अब कैसे होगा हमारा? क्षण। ट हमारा परिवर्तित अणा में हुआ। किस में परिवर्तित हुआ? अणा में। अणा हमारा हल चिन्ह के साथ, और बाद में क्या बचा? मुख। अब इसे कैसे लिखेंगे? श तो पूरा, अणय को लिखने का क्रम है हलंत के हटा के अणय इस तरह लिखा जाता है हमारा, और मुख। ये क्या बना हमारा? क्षणमुख, अर्थात षट धन मुख बराबर क्षण मुख। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना जगत धन नाथ। कैसे परिवर्तित होगा? त है हमारा पहला, त हल चिन्ह के साथ त अर्थात व्यंजन, प्लस दूसरी ध्वनि है हमारी न क्या है हमारी? एक अनुनासिक ध्वनि। और तो तय का 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा अपना। तो ता के 5वां वर्ण भी हमारा न ही है, तो ये भी हमारा न में परिवर्तित होगा। तो कैसे लिखेंगे हम अपना? जग न और फिर बाद का ना अर्थ है जगन्नाथ। क्या लिखा जाएगा? जगन्नाथ, अर्थात जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। इसके बाद जो हमारा एक बन जाता है कि संधि विच्छेद। इनके संधि विच्छेद कैसे होंगे? तो जब मैं अपनी व्यंजन संधि को कंप्लीट करा लूंगा, जब ये पूरी क्लास हो जाएगी, तो इसके बाद में सारी रूल्स को लेकर एक क्लास रखूंगा स्पेशल, जो हमारी इसके संधि विच्छेद की होगी, जिसमें हमारा इन शब्द से संधि विच्छेद कैसे करा जाता है और इनकी शब्दों से कौन सी संधि है, व्यंजन है, स्वर है, उसकी पहचान कैसे करते हैं उसकी बनाऊंगा। तो आज ये क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे व्यंजन संधि के। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक